आप सभी भक्तों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों के समक्ष हम इस नई वीडियो के माध्यम से विवाह के समय जो कुंडली मिलान होता है उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, जिस किसी ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम सर्वप्रथम जो कुंडली मिलान करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, विद्वानों के मत के अनुसार जो नाड़ी दोष होता है वो ब्राह्मणों के लिए बताया गया है तथा वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए बताया गया है, गण दोष वैश्यों के लिए बताया गया है तथा योनि दोष शूद्रों के लिए बताया गया है। तो इसी अनुसार वैसे तो सभी गणों का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व होता है, इसलिए नाड़ी, गण, वर्ण, योनि, मैत्री सभी का विधिवत पूर्वक मिलान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारा वैवाहिक जीवन सुख शांति से व्यतीत हो, किसी प्रकार की बाधा अड़चनें पैदा ना हो, इसके लिए कुंडली का मिलान होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारी कुंडली के अनुसार कुल 36 गुण बताए गए हैं, जिसके अंदर नाड़ी के 8 गुण होते हैं, बकूट के 7 गुण, मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि के 4, ताराबल के 3, वश्य के 2 तथा वर्ण का 1 गुण बताया गया है। और इन सभी को गुणों को मिलाकर कुल 36 गुण होते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, शादी के समय अपने नज़दीकी ब्राह्मण, शास्त्री, ज्योतिषाचार्य आदि से कुंडली का मिलान करते समय इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर्वप्रथम हम नाड़ी दोष के बारे में लेते हैं। नाड़ी दोष क्या है, उसके क्या लक्षण हैं तथा नाड़ी दोष उत्पन्न होने पर क्या उपाय करना चाहिए। तो आइए हम नाड़ी दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार हमारी कुंडली के अंदर नाड़ी 3 प्रकार की मानी गई है। प्रथम मध्य नाड़ी, द्वितीय अनित्य नाड़ी तथा तृतीय आदि नाड़ी। तो कुंडली का मिलान करते समय इस नाड़ी दोष का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष होने पर हमारे वैवाहिक जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाई आती हैं। जैसे सर्वप्रथम मध्य नाड़ी लेते हैं। अगर किसी वर वधू की कुंडली मिलान करते समय मध्य नाड़ी दोष उत्पन्न होता है तो इस दोष के कारण दोनों की या एक की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह दूसरी हमारी अनित्य नाड़ी आती है। अगर किसी वर वधू कुंडली के अंदर अनित्य नाड़ी दोष उत्पन्न होता है तो दोनों का ही जीवन दुखी रहता है तथा कारोबार, धन दौलत, बरकत आदि की हानि होती है। कारोबार में बरकत नहीं होती, व्यर्थ ही धन खर्च होता रहता है। उसी प्रकार जो हमारी तीसरी नाड़ी है वह आदि नाड़ी है। अगर कुंडली मिलान करते समय वर और वधू दोनों के अंदर आदि नाड़ी दोष उत्पन्न होता है तो यह हमारे जीवन में तलाकशुदा जीवन बनाता है। इस आदि नाड़ी दोष के कारण दोनों का तलाक हो जाता है या तलाकशुदा जीवन रहता है तथा एक दूसरे के साथ कभी भी विचार नहीं मिलते। तो इसीलिए कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष का विशेष ध्यान रखें। तो आइए, नाड़ी दोष ऐसा नहीं है कि उपाय करने से ही दूर होता है। कई बार कुंडली मिलान करते समय भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, उनके कारण नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। जैसे लड़का लड़की की कुंडली की मिलान करते समय आप देखिए कि दोनों की एक ही राशि हो तथा एक ही नक्षत्र हो, लेकिन चरण दोनों का अलग अलग हो तो नाड़ी दोष कट जाता है, वह नाड़ी दोष नहीं माना जाता। उसी तरह यदि लड़का और लड़की की कुंडली में दोनों का
जन्म नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग हो तो उससे भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार लड़का और लड़की की एक ही राशि हो लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हों तो उससे भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। यदि किसी भक्त सज्जन शादी के समय या शादी के पश्चात उनको पता लगा है कि उसकी कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है तो जो है वो नाड़ी दोष के लिए पूजा पाठ के समय महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप कराएं, गौ का दान करें, तर्पण पिंड आदि का दान करें तथा स्वर्ण दान अवश्य करें। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है और इस विधि पूर्वक उस दोष का पूजन कराता है तथा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण विधि अनुसार इस पूजा को संपूर्ण करता है तो उसकी निश्चय ही नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है और उसके गृहस्थ जीवन में सुखियाँ आना तथा धन वृद्धि होना, संतान की वृद्धि होना, अनेक प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी भक्तों को राधे राधे।